एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बात सुनी होगी, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल है ना। तो आज मैं बयान करने की कोशिश करूँगा कि इस पर अमल करना क्यों ज़रूरी है, चाहे आपको कोई बीमारी ना भी हो, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। तो एहतियात, जिसे आप इंग्लिश में प्रिवेंशन कहते हो, इसकी 4 इकसाम हैं, 4 काइंड्स हैं, जिनमें सबसे पहली काइंड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, जो कि हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसके लिए आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी बिहेवियर की ज़रूरत है, जो कि सिस्टम ही डेवलप कर सकता है। इसे कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन मिलके लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है और ये प्रिवेंशन है रिस्क फैक्टर्स की डेवलपमेंट की, कि जिस रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज़ फैलनी है, आप उस रिस्क फैक्टर को ही इन्वायरमेंट से ख़त्म कर देते हो। इसकी सिंपल मिसाल आप लाहौर को या दिल्ली को ज़्यूरिख से कंपेयर करके देख सकते हो एयर पोल्यूशन के मामले में, कि एक वो शहर जहाँ पर आलूदगी है और दूसरा वो जहाँ पर आलूदगी नहीं है। तो आलूदगी भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप इस रिस्क फैक्टर को ही ख़त्म करोगे तो बहुत सी सांसों की बीमारियां जो हैं, इसकी वजह से आपको होंगी ही नहीं या होने का ख़तरा नहीं होगा। लेकिन आप कहते हो कि आपने रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करना, तो जब आप रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करोगे तो उसकी वजह से आपको डिज़ीज़ हो जाएगा। तो उस डिज़ीज़ की डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए और उसको रोकने के लिए आप प्रिवेंशन की तीसरी किस्म पर काम करोगे, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है, जिसमें आप स्क्रीनिंग करवाओगे और टेस्ट करवाओगे, जिसकी मदद से आपका डिज़ीज़ डिटेक्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी प्रिवेंशन का बुनियादी मकसद आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेशन को रोकना है, कि डिज़ीज़ लग तो चुका है लेकिन अब उसको आगे बढ़ने नहीं देना। तो ये आफ्टर डिज़ीज़ है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब आखिरी किस्म जो है प्रिवेंशन की, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें ना तो आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में गए जहाँ पर रिस्क फैक्टर्स ना हो, ना आपने रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड किया, डिज़ीज़ भी हो गई और डिज़ीज़ को आपने आगे प्रोग्रेस भी करने दिया। तो इसमें आखिरी टाइप या काइंड है प्रिवेंशन की, जो कि करना लाजमी है अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है, जो कि टर्शरी प्रिवेंशन है। और इसका बुनियादी मकसद जो है वो मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ द कंडीशन से बचाने के लिए। मतलब जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप हो, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को मैनेज करना। मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी है उसको ट्रैक पे लाना, कि आप इस डिज़ीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना सीख सको। तो रेगुलेट या रेगुलेशन करना इसका मकसद है, जिसमें आप मैनेजमेंट करते हो और एक रूटीन बनाते हो। और ये ज़्यादातर प्रोफेशनल, किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो गए, वही करवाते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, क्योंकि उन्हें डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन का और उसकी डिटेल का पता होता है। प्रिवेंशन की तमाम टाइप्स जानने के बाद और यहाँ तक देखने और सुनने के बाद इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।